हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए आपकी कहानी दोस्त एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का नाम है आज़ाद करो। आज़ाद आज़ाद तो हम 1947 में हो गए थे, लेकिन आज किस आज़ादी की बात हमारे सामने इस कहानी के माध्यम से आ रही है। जानिए आप मेरे साथ। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कौन आज़ादी मांग रहा है, क्यों आज़ादी मांग रहा है, आज़ाद होना क्यों ज़रूरी होता है, बिना आज़ादी के क्या हम अपना जीवन भली भांति जी सकते हैं। जानिए इस कहानी के माध्यम से। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है जिसके गले में एक जंजीर, जिसको हम ज़्यादातर पशुओं के गले में डालते हैं उसको बांधे रखने के लिए। इसके चारों तरफ जंगली जानवर हैं। अब कहानी में क्या है, आगे हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का नाम आप सबको पता चल ही गया है, आज़ाद करो। ये देखिए, यहाँ पर खेल दिखाने वाला मदारी अपने साथ एक बंदर को लिए हुआ है और उसी प्रकार गले में एक चेन, एक जंजीर डाली हुई है जिस प्रकार उस बच्चे के गले में थी। यहाँ पर देखिए, सभी बच्चे इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कहानी में बार बार एक ही शब्द का उच्चारण हो रहा है, आज़ाद करो। यानी कि हर जीव, हर जंतु आज़ाद होना चाहता है, चाहे वो मनुष्य जाति है, चाहे वो पशु जाति है। मनु भालू, सांप और बंदर को नाचते हुए देखता है। हाँ जी, ये एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है मनु। वो देखिए, यहाँ पर खेल तमाशे दिखाने वाले मंदारी सपेरे के सामने देख रहा है कि किस प्रकार अपनी बीन पर, किस प्रकार अपनी छड़ी पर ये बंदर, भालू और सांप को नचा रहे हैं, जो कि मनु को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर जानवरों ने उसे पकड़ लिया होता और उसका नाच देख रहे होते तो। अब मनु का कहना है कि अगर इन जानवरों की जगह हम में से कोई इंसान होता और इन जानवरों ने हमें पकड़ लिया होता और फिर ये हमारा नाच देखते तो हमें कैसा लगता। सोचिए आप लोग, बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी जानवर का नाच दिखाते हैं तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, भीड़ इकट्ठा करके खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये सही बात है? मनु ने एक क्वेश्चन मार्क हम सबके सामने लाया है कि उसकी जगह पर अगर मानव जाति वहाँ पर खड़ी हो तो क्या मानव जाति इस चीज़ का आनंद ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती है। क्योंकि अगर हमें किसी के अधीन रहना होता तो हम आज़ादी की मांग क्यों करते? आज़ादी हमने इतने वर्षों में पाई है सिर्फ इसीलिए ना कि हम कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकें, अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रख सकें, कहीं पर भी हमें कोई बात, कोई आने जाने की समस्या ना हो। तो इसीलिए हम सबको आज़ादी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर जो चित्र वर्णन हुआ है कहानी के माध्यम से, वो देखिए, एक बच्चे को, एक जानवर को इन्होंने क्या दिखाया है, किसी के अधीन, जो कि सही चीज़ नहीं है। घोड़े, हाथी और शेर सर्कस में अपने करतब दिखा रहे हैं। मनु देख रहा है। आप सब भी सर्कस में जाते होंगे, हम भी जाते हैं। वहाँ पर किस प्रकार सर्कस के जो अधिकारी होते हैं वो किस प्रकार शेर को, हाथी को करतब दिखाने के लिए छड़ी का प्रयोग करते हुए पूरी पब्लिक को मनोरंजन दिखाते हैं। लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। मनु को यहाँ भी ये गलत लग रहा है और जैसा कि चित्र वर्णन हुआ है, मनु कह रहा है, ठहरो, ऐसा मत करो, रहने दो, क्योंकि आज़ादी सबको अच्छी लगती है, इनको भी आज़ाद रहने दो। ये बोल नहीं सकते, इसका यह अर्थ नहीं है कि इनको आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी सबको चाहिए और जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो तुम अपने हंटर के माध्यम से उससे ये काम करवा रहे हो, जो कि गलत। लेकिन ये जानवर हैं तो बेचारे बोल नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि इनको ये करना अच्छा लगता है आपके हंटर के जोर पर। तो मनु का कहना है कि इसको बिल्कुल रोकिए, ये एक अपराध है। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ और मैं मनु की तरफ सहमति जताते हुए आप सबसे भी यही निवेदन करूँगी कि इस प्रकार के तमाशों के आप भागीदार ना बने
और अगर कोई इस प्रकार का तमाशा दिखाते हैं तो आप उसको सही बात समझाइए कि इनकी भी इच्छा है, इनका भी मन है। अगर मनु को जानवरों के सामने ऐसे करतब दिखाने पड़ते तो क्या मनु को अच्छा लगता? नहीं लगता। क्या जानवरों को अच्छा लगता? जिस प्रकार हम जानवरों के करतब देख के खुश होते हैं तो हो सकता है कि जानवर भी खुश होते, लेकिन जानवर हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, उनमें हमसे ज़्यादा समझ है अच्छे और बुरे की। ये देखिए, ये बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से देख रहे हैं, इनके अंदर खुशी का एहसास नहीं है। जो कि हम लोग जब तमाशा देखते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं, बट ये नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनको ऐसा देखकर कुछ अजीब लग रहा है। इनके चेहरे से ये बात झलक रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करतब हमसे दिखवाया जाता है तो ये मानव जाति भी ऐसा करतब दिखा रही है। तो उनको लगता है जो दुख का एहसास हमें होता है वो इस समय इस बच्चे को भी हो रहा होगा। मनु चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को देखता है, वे पिंजरे में हैं, अपने घरों में बंद हैं। यहाँ पर भी मनु को बहुत ही अजीब लग रहा है। मनु चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को देखता है, वे पिंजरे में हैं, अपने घरों से बहुत दूर हैं। जिस प्रकार मानव यदि कोई अपराध कर देता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इन जंगली जानवरों को कुछ ऐसी ही सज़ा मिली हुई है। इनको खुले जंगल में न रखकर चिड़ियाघर में रखा गया है, और चिड़ियाघर में रहने पर इनको वही एहसास हो रहा है जो मानव जाति जब जेल में जाती है उस समय होता है, कि अपने घर, अपने परिवार, अपनी आज़ादी से दूर। ये देखिए किस प्रकार ये सलाखों के पीछे बंद कमरे में बैठे हुए हैं। ना अपनी मर्जी से ये घूम फिर सकते हैं, ना अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद का खाना खा सकते हैं। मनु को देखकर इन सब बातों को बड़ी ही हैरानी हो रही है, और मनु इनको देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है कि मानव समाज हर चीज़ में आगे निकल गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में आज भी वो पीछे है। मनु चिड़ियाघर में बंद सभी पशु पक्षियों को देख करके अंदर ही अंदर रो रहा है, क्योंकि उसे ये एहसास हो रहा है कि जिस प्रकार हम अपने घर से दूर रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार इनको भी अपने घर से दूर रहकर अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मनु पिंजरे में होता अपने घर से दूर तो क्या होता? बिल्कुल सही बात है, ठीक वही परिस्थिति मनु ने फिर से खड़ी करी है कि जंगली जानवर सारे बाहर हैं और मनु पिंजरे के अंदर है। तो मनु कहता है कि आज यहाँ पर मैं अपने आप को रख रहा हूँ, लेकिन आप सब भी अपने आप को इस जगह पर रख के देखिए कि अगर आपको सलाखों के पीछे रख दिया जाए, खुले वातावरण में सांस ना लेने दिया जाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो इंसान अपनी आज़ादी के लिए इतना संघर्ष कर कर आज़ाद हुआ है, अगर उसे फिर से बेड़ियों के पीछे डाला जाए तो क्या उसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें खुले आसमान के नीचे सांस लेना, खुले आसमान के नीचे रहना बहुत अच्छा लगता है, और यही हम सबसे निवेदन करते हैं कि इन जंगली जानवरों को भी स्वतंत्र रूप से खुले जंगलों में रहने दीजिए। इनको बंद सलाखों के पीछे ना रखा जाए, बंद पिंजरों के पीछे ना रखा जाए। ये देखिए, अब मनु ने कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर दिखाया है जंगल में, जहाँ पर सभी जंगली जानवर मनु के साथ खेल रहे हैं, अपना अपना करतब दिखा रहे हैं। अपनी इच्छा से कोई दौड़ रहा है, कोई उछल रहा है, कोई बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, कोई हाथी के ऊपर बैठा है, शेर, भालू, सांप, गिलहरी सब मनु के साथ बोल खेल रहे हैं अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से। ऐसा वातावरण, ऐसा दृश्य मनु को अच्छा लगता है प्रकृति में, और ऐसा ही नज़ारा हम सबको भी अच्छा लगना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रकृति में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं आते हैं, ये जीव जंतु भी आते हैं। और अगर ये सुरक्षित ना रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि जंगल का राजा कौन होता है? नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए सभी से ये निवेदन है कि प्रकृति को तो हमें सुरक्षित रखना ही है, उसके साथ साथ प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को भी हमें सुरक्षित रखना है।
और इसके लिए सबसे बड़ी जो इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिली है कि इनको हमें पिंजरे में नहीं रखना है, इनके जंगल में इनको खुला छोड़ देना है ताकि ये भी अपने मन की ज़िंदगी जी सके। धन्यवाद।